यहाँ माता की 16 सपने बने हुए हैं, जो देखोगे उतना खुश दिखेंगे। और यहाँ बाहुबली भगवान और भरत भगवान कंधों तक, जो केस भगवान की तपस्या के समय में कंधों तक। इसमें टोटल 1008 मूर्तियाँ हैं। इनके सारे फन ऊपर को जा रहे हैं, एक ही फन सिर पे है। यहाँ 24 ही तीर्थंकर भगवानों के चरण बने हुए हैं साहब। 24 इसमें कारीगरी की है, इसमें 24 ही बनी हुई है। जैसे ऋषभ अजितनाथ भगवान हाथी, तो सब भगवानों के चिन्ह बने हुए हैं। पुष्पदंत भगवान मगर, और ये 2 बार चोरी हो चुकी है। हाँ, ये यक्षलय। पूरी की पूरी दीवार में जितने भी पिलर्स हैं सभी में पेंटिंग्स बनाई हुई है। सब गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल ललित सोलंकी द नेचर लवर। अभी मैं हूँ देवगढ़ में, और देवगढ़ में मैं आया हूँ जैन टेम्पल्स। सामने का मैं दिखाता हूँ, ये है यहाँ का एंट्री गेट। ये है श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देवगढ़ जी। इसमें भी जैन धर्म में तीर्थंकर हैं, उन सब की यहाँ पे स्टोन में कार्ड फिगर्स हैं। उनके अलग अलग टेम्पल बने हुए हैं, और सबसे बड़ा जो टेम्पल है वो श्री शांतिनाथ जी का बना हुआ है। तो अभी हम चलते हैं अंदर और सभी टेम्पल्स को करते हैं विजिट, और उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देवगढ़ जी। मंकीज़ यहाँ पे बहुत हैं, और ये सही यहाँ पे रॉक में कार्ड फिगर्स हैं। काफ़ी मूर्तियाँ खंडित भी हैं, टूटी हुई हैं। ये अंदर म्यूज़ियम है, इसमें सारी जितनी भी टूटी फूटी मूर्तियाँ हैं वो सारी यहाँ पे रखी हुई हैं। देवगढ़ ललितपुर से लगभग 33 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नदी देवगढ़ को 3 तरफ से घेरती है। 9वीं शताब्दी के राजा भोज के अभिलेख में इसे लोछागिरी कहा गया है। यह मंदिर परिसर एक पुराने किले के स्थान पर बनाया गया है, जिसे करनाली किले के नाम से जाना जाता है। अंदर कई मंदिर हैं, 40 से अधिक, सभी पुराने मंदिरों के अवशेषों से निर्मित है। मुख्य मूर्ति भगवान शांतिनाथ की है, जो एक लाल रंग के पत्थर में 12.3 फीट से अधिक है। ऐसा माना जाता है कि 12वीं या 13वीं शताब्दी में इस स्थान का नाम देवगढ़ रखा गया था। इस शहर का नाम देवगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने इसका निर्माण किया था। विभिन्न कलात्मकता की कई प्राचीन मूर्तियाँ हैं, यही कारण है कि इसका नाम देवगढ़ पड़ा। इस स्थान के पत्थर के शिलालेखों और स्तंभों पर 8वीं से 15वीं शताब्दी के काल के शिलालेख हैं। कला के कार्य गुप्ता युग से पहले के काल के प्रतीत होते हैं। यह तीर्थ देवी देवताओं, यक्षों और यक्षिणियों की प्राचीन मूर्तियों को प्रस्तुत करता है। उनकी कलात्मक शैलियाँ विविध हैं। मंडप और स्तंभ मूर्ति कला के शानदार नमूने हैं। पहाड़ियों पर 31 बड़े मंदिर हैं। सभी मंदिरों में अलग अलग कला के प्राचीन नमूने देखने को मिलते हैं। 18 लिपियों में नक्काशी के साथ एक पत्थर का शिलालेख भी है। यह एकमात्र स्थान है जहां 40 जैन मंदिर और 29 मानस स्तंभ हैं, जो सभी सदियों पुराने हैं। मंदिर गुप्ता, गुर्जर, प्रतिहार और चंदेल युग के हैं। कुछ मंदिर पहाड़ी पर हैं, जबकि अन्य नदी तट पर हैं। ये देखो, पूरा रॉक में कार्व किया हुआ है, पूरा का पूरा। पहले मेन टेम्पल में चलते हैं अंदर। ये है श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ जिनालय। ये सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ का। यहाँ माता की 16 सपने बने हुए हैं, जो तीर्थंकर भगवान की माता है उनके 16 सपने, जैसे हाथी, बैल, शेर, लक्ष्मी, 2 मालाएँ, चंदा, सूरज, मीन, कलश, विमान, रथ और मंदिर, धूप बत्ती और अग्नि।
ये 16 सपने बने, फिर 24 तीर्थंकर भगवान नीचे बने हुए हैं पद्मासन में, कुछ खड़गासन में, कुछ पद्मासन। फिर चंद्रमा सूरज से लेके राहु केतु तक नवग्रह बने हुए हैं। नवग्रह यानी चंद्रमा सूरज से, चंद्रमा सूरज से लेके राहु केतु तक 9 ग्रह बने हुए हैं। एक साइड लक्ष्मी जी, एक साइड सरस्वती जी। गंगा और जमुना जो औरंगजेब ने खंडित कर दिए, ये गंगा और जमुना। हाँ, नीचे इनका वो चिन्ह बना हुआ है, एक साइड मगर, एक साइड कछुआ। और ये शार्दुल घोड़े बने हुए चारों तरफ, ऐसे ऐसे एक ही शिला में शार्दुल घोड़े। शार्दुल घोड़े की भी मुख अलग अलग होते थे, तो ये सबके अलग अलग बने हुए हैं, क्योंकि ये दौड़ने में भी बहुत सक्षम होते। कोई गिर भी पड़े इनके ऊपर से तो लगती नहीं थी, बहुत छोटे थे। ये 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ भगवान, ये भी 20 पत्थर की लंबाई है, 20 फीट लंबा पत्थर है, लेकिन भगवान की प्रतिमा है 16-17 फुट लंबी। नहीं, ये 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ। इसके अंदर परिक्रमा भी बना हुआ है। और पहले, काफ़ी पहले, 1000 वर्ष पहले ये अर्धमंडप था, ये मंडप था। उसके बाद फिर मंडप बनाया बाहर, और अर्धमंडप बाहर, ये मंडप काफ़ी बड़ा। तो ये 200 वर्ष पहले ये फिर मंडप बनाया, किसने भी बनवाया, मतलब ये अर्धमंडप था। ये मेन मंदिर कितना पुराना है? ये 4थी सदी से अभी तक 2000 वर्ष पुराना है। 4वीं सदी में बनाया? जी 2000 साल जी। यहाँ भी अलग अलग दर्शाए, जैसे बांसुरी लिए हुए हैं, शंख लिए, झालर लिए, फिर बांसुरी, मंजीरा, और यहाँ कलश लिए हुए हैं। कलश लेके जाते हैं, जो ये कलश यहाँ लिए हैं, इस साइड कलश का, उस साइड पूरी जो वो होते हैं। अब जो अर्धमंडप में कुछ कलाकृति बनी है, जो बुंदेलखंड में नृत्य होता है, वो बना हुआ है। तो थोड़े आपको 1 मिनट आपको बताते हैं साहब। यहाँ अपना अपना शस्त्र लिए हुए हैं, कोई हारमोनिया, कोई बांसुरी, ये सब अपना अपना ये गान तान कर रहे हैं। और ये कीचक हैं जो उड़ते हैं। अब यहाँ जो बुंदेलखंड में नृत्य होता है साहब, वो बना हुआ है, ढोल बजा रहे हैं, मजीरा बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। उसी धुन में सांप भी नृत्य कर रहे हैं। ये पूरा इसमें जो बना हुआ है, सारा नृत्य का बना हुआ है। ये ढोल मजीरा नृत्य करते हुए जो बुंदेलखंड में अभी भी होता है। तो पहले बना दिया कि बुंदेलखंड में कैसा है, क्योंकि ये बदल लिया, इसलिए ना तो विलुप्त होता जा रहा है जो बुंदेलखंड में नृत्य होता है। इसमें श्रृंगार वाला है सारा, जो श्रृंगार पहले होता था अभी भी होता है। जैसे यहाँ मांग भरते हुए महिला, और ये माला लिए हुए हैं, फिर वहाँ वो टीका कर रहे हैं, जैसे वो लगा रहे हैं, सम्मान करने के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने सम्मान उन्हीं का किया। यहाँ ये शीशा होता है, उसमें दोनों मुँह देखते हुए। तो ये बुंदेलखंड का कल्चर था? हाँ, कल्चर पहले। जैसे अभी एक ही शीशा में मुँह देखते हैं, तो वो ये शीशा लिए हुए, इनका भी मुँह दिख रहा है और इनका भी दिख रहा है, एक ही शीशे मुँह। यहाँ जैसे टॉस पहनते हुए, झुमकी पहनते हुए दरस दिख रहा है, ये पहनते हुए और ये लिए हुए हैं अलग अलग। जैसे यहाँ सम्मान कर रहे हैं, फूल लिए हुए हैं, कोई फूल की माला लेके आ रहे हैं। तो ये सब इसमें जो श्रृंगार है वो इसमें कलाकृति, नेत्र वगैरह, ये है उसी समय का, 4थी सदी का। सबसे पहले यही मंदिर बना था? हाँ, फिर धीरे धीरे सब बने, यानी वो तो काम चलता रहा है 4थी सदी से लेके 11वीं-12वीं सदी तक। और जैसे आदिनाथ भगवान ने तपस्या की थी, वो भी उसमें काफ़ी बड़े घुटनों तक केस आ गए थे, वो 37 नंबर में। आपको जैसे देखना हो तो दर्शन करा सकते हैं साहब। वो किधर? ये पासी में है साहब। यहाँ आप देख सकते हैं जो दोनों भगवान हैं, जितनी देर तक देखोगे उतने खुश और हंसते हुए मुद्रा में दिखेंगी दोनों तीर्थंकर भगवान।
ये बीच वाले, हाँ बीच वाले बीच छोटे वाले छोटे, भी, साइड वाले हाँ भी? नहीं बीच वाले दोनों हाँ, खुश हंसती हुई मुद्रा में, जितनी देर तक देखोगे उतना खुश दिखेंगे, और गौर से देखते रहोगे तो बिल्कुल इतने प्रसन्न दिखेंगे कि काफ़ी। और यहाँ एक ही शिला में दोनों तरफ प्रतिमा है, पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर भगवान। अच्छा, दोनों हाँ साइड में? हाँ दोनों तरफ हैं, एक ही शिला में, एक ही पाषाण में दोनों तरफ। ऋषभ भगवान की। हाँ आदि वीर, भगवान महावीर स्वामी। हाँ इस साइड महावीर स्वामी, इस साइड आदिनाथ यानी ऋषभ देव। हाँ, ये ऋषभ देव महाराज। हाँ ऋषभ देव, तो यहाँ ऋषभ देव भगवान, यहाँ ये पीले पत्थर में बनी है साहब, ये प्रतिमा लाल पत्थर में बनी हुई है। तो लाल पत्थर में बनी हुई है जो प्रतिमा, यहाँ देखो बाल हैं कंधों तक, जो केस भगवान की तपस्या के समय में कंधों तक, हाथ घुटनों तक स्पष्ट है, हाथ घुटनों तक, ये लाल पत्थर में बनी हुई। एक और आगे प्रतिमा है, उसमें घुटनों तक बाल हैं, वो भी तपस्या के समय। वो भी तब आदिनाथ भगवान की हमेशा बाल बड़े होते थे। यहाँ भी काफ़ी बड़े बाल कंधों तक और घुटनों तक हाथ के बाजू से आए हुए हैं। इन दोनों प्रतिमाओं के अलग अलग, तीनों के अलग अलग केस हैं, इनकी कंधों तक, कंधों से थोड़ी नीचे नीचे। बीच वाली प्रतिमा आदिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, इसकी हाथ घुटनों तक। चौबीसी साहब, इसमें 24 बनी हुई है। हाँ ऊपर से रखा होगा। 1000 1000 क्या? 1000 मूर्तियाँ हैं। 1000 मूर्ति। अच्छा, ये 1008 श्री दिगंबर जैन सहस्त्रकूट एक ही चैताल्य। चैताल्य क्या होता है? मंदिर। मंदिर। जी जी, इसमें एक ही शिला में है, एक साइड 252 प्रतिमा है, यानी इसमें टोटल 1008 मूर्तियाँ हैं। अच्छा, एक ही स्तंभ में बनाई हुई है ये सारी? सहस्त्र 1008 है। सहस्त्र चैत्यालय, सहस्त्र चैत्यालय। जिनालय माने मंदिर, यानी कम प्रतिमा। आज जब तपस्या कर रही थी कैलाश पर्वत पे, तब उनने एक हाथ से उठाया, रावण ने एक हाथ ये जमीन पर रखे, एक हाथ से उठाया तो पर्वत नहीं हिला। फिर रावण ने दोनों हाथों से उठाया पर्वत को। तो बाली मुनि रात तपस्या कर रही थी, तो उनने दाहिने अंगूठे का वजन रखा, दोनों पैर मुड़ गए रावण के, और रावण चिल्लाने लगा। रावण, हाँ, रावण चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। ये उस समय की बनी हुई है। यहाँ बाहुबली भगवान और भरत भगवान, आदिनाथ भगवान। अब दोनों इसलिए है कि आदिनाथ भगवान पद्मासन में मोक्ष भी गए थे, और पद्मासन में इनका सम्मान कर रहे हैं दोनों बेटे, क्योंकि पिताजी हैं। अच्छा। हाँ, बाहुबली और भरत। बाहुबली इस साइड रहते हैं और भरत भगवान इस साइड। लेकिन यहाँ अब आगे चल के उनने भूतकाल में जो बनाया है कि अब बाहुबली भगवान इस साइड रहेंगे और भरत उस साइड। तो कहीं कहीं प्रतिमाओं में दर्शाया है, यहाँ पुराना दर्शाया है। पहले मोक्ष गए थे बाहुबली भगवान, फिर बाद में भरत। बाहुबली भगवान का तो बड़ा वैसे हाँ, विशाल रूप है उनकी। लंबाई बाहुबली भगवान की लंबाई है 520 धनुष, और भरत भगवान की 500 धनुष लंबाई। और इनका तो बहुत बड़ा विस्तार है बाबूजी। क्या है कि जब इनने युद्ध जीते थे, भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ था, तो उनने जैसे मल युद्ध, जल युद्ध, नेत्र युद्ध, तीनों युद्ध
बाहुबली भगवान जीते और ये भरत भगवान हार गए, क्योंकि इनकी लंबाई थी इसलिए जल युद्ध में जल उलीचना था तो वो नीचे थे और बाहुबली ऊंचे तो वो जीत गए। और फिर नृत्य युद्ध में बाहुबली को तो नीचे को हेलना था और भरत भगवान ऐसे ऐसे हेरते हेरते हार गए। ऐसे मल्ल युद्ध में हुआ कि उनकी लंबाई ज़्यादा थी इसलिए वो जीत गए। फिर इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी बाहुबली भगवान के लिए। वो सोच रहे थे कि अपन ने युद्ध भी जीत ले सब, लेकिन ये ज़मीन तो भरत भगवान की है। तो भरत भगवान की तो फिर उन्होंने की क्या है, फिर भरत भगवान को मालूम पड़ा तो भरत भगवान ने चरण स्पष्ट किए और चरण छुए और प्रार्थना की कि मेरा कुछ नहीं है, सब आप ही का है। तब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो भी प्रतिमा इनकी 35 नंबर में साहब। उसमें अनुपम जिनालय, अनुपम जिनालय में क्या है कि हर प्रतिमा में अच्छे चिड़ी होते हैं साहब, लेकिन इसमें नांग नागिन है। अब वहाँ आपने देखा होगा भरत बाहुबली का, बाहुबली अब इस साइड और भरत भगवान इस साइड, आदिनाथ भगवान बीच में स्पष्ट दिख रहा है, आप देख सकते हैं साहब। बिजली आ जाएगी तो हम देखते हैं। वहाँ उस साइड पर हुए थे, इस साइड है। अब ये है अनुपम जिनालय जी, ये अनुपम जिनालय है साहब। अनुपम जिनालय हर प्रतिमा में अच्छे छिड़ी होते हैं और यहाँ अच्छे छिड़ी की जगह पर नाग नागिन है, आप देख सकते हैं। यहाँ नाग नागिन है, अद्भुत प्रतिमा है। यहाँ जैसे अर्घ लिखा है, अद्भुत अनुपम विचित्र रूप हैं, 3 चिन्ह फरधारी, बीच में बैठी ऐसी प्रतिमा अभय दिखाती शुक्कारी। दूजी प्रतिमा में चकवा है, सिर पर सर्प फरधारी, आजू बाजू नांग विराजे, नमन करें हम शुक्कारी। यानी दूजी प्रतिमा में चकवा है, यानी सुमित्रनाथ भगवान का चकवा। ऊपर पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह है लेकिन नीचे सुमित्रनाथ भगवान का चकवा है। फिर और तीसरी प्रतिमा में शेर, बैल, हिरण और ऊपर सर्प है। तो अनुपम जिनालय इसको कहते हैं, अनुपम जिनालय। ये अच्छे अच्छी की जगह नांग नागिन है सभी जगह। अभी यहाँ 23 पार्श्वनाथ भगवान 5 नंबर में है, लेकिन यहाँ जो 11 पार्श्वनाथ भगवान हैं तो यहाँ 11 पार्श्वनाथ भगवान के चेहरे अलग अलग और फन अलग अलग, और माता के 16 सपने भी हैं इसमें साहब। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से सब भगवानों के फन अलग अलग, सब भगवानों के चेहरे अलग अलग। जैसे बीच में ये जो पार्श्वनाथ भगवान हैं इनके सारे फन ऊपर को जा रहे हैं, एक ही फन सिर पे है। तो ये अब संकेत है कि भगवान की अलग से कितनी सुंदरता से, ऐसी प्रतिमा आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे भारत में नहीं है। क्योंकि हर फन तो सबके सामने सामने को आते हैं, लेकिन इनके सारे फन ऊपर को जा रहे हैं, एक फन भगवान के सिर पे है। ये लाल पत्थर में बनी हुई है। यहाँ ये प्रतिमा पीले पत्थर में बनी हुई है। तो हाथ घुटनों तक भगवान की, हाथ घुटनों तक, और इनके फन सारे के सारे आगे को निकले हुए। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान अलग अलग। इसमें 11 प्रतिमा है पार्श्वनाथ भगवान की, तो 11 के चेहरे अलग, 11 के फन अलग। ये माता के 16 सपने हैं, ये माता लेटी हुई इनकी, बामा देवी माता है। 16 सपने, हाँ माता। लेकिन इसमें ये दर्शाया कि सभी भगवानों की माता स्वयं जो लेटी हुई हैं, स्वयं एक सबकी एक होते हैं, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं माता के। ये सब एक ही काल की प्रतिमा है। हाँ, ये सारे 23 में तीर्थंकर भगवान यानी पार्श्वनाथ भगवान की। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो पीली प्रतिमा भगवान की, इसकी भी घुटनों तक हाथ हैं भगवान के। जब औरंगजेब आए तो इस प्रतिमाओं को खंडित किया, लेकिन भगवान में इतनी शक्ति थी कि औरंगजेब ने तलवार मारी तो तलवार से फन इनके वहाँ स्केच हुए, बाकी प्रतिमा को कुछ नहीं कर पाया। तो वो थोड़े थोड़े टूटे हुए दिख रहे हैं, थोड़ा स्केच आया, लेकिन भगवान ने फिर सांपों ने वार किया तो औरंगजेब उसी वक्त भाग गया। उसके बाद यहाँ भी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है।
लेकिन ये प्रतिमा भी नहीं आपको कहीं मिलेगी। यह 6 अक्षरी ऊपर है भगवान के बाजू में जो चमन लिए हुए हैं, यह 6 अक्षरी बाजू में है। और यह 6 अक्षरी के नीचे ये अंबिका देवी ये शेरों पे बैठी हुई हैं, शेर बने हुए ये। क्योंकि ये प्रतिमा आपको पूरे भारत में ये नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो कलाकृति है, कलाकृति ने बना दी है। ये बच्चे को लिए हैं, एक बच्चा ये पास में है, एक बच्चे को ये लिए हैं अंबिका देवी, यानी आमों के उसमें बिलमाए हुए हैं, ये आम का गुच्छा लिए हुए हैं। और बाकी की श्राविका भगवान से विनती कर रहे हैं, ये सब श्राविक ऊपर। यहाँ 24 ही तीर्थंकर भगवानों के चरण बने हुए हैं साहब। 24 जो तीर्थंकर भगवान उनके चरण बने हुए हैं एक ही शिला में सभी भगवान के। यहाँ कुंद भगवान के चरण हैं, कुंद चारी चरण पादिका। फिर यहाँ से आप जब घुसेंगे तो दोनों मगरमच्छ हैं, राहो मगरमच्छ और तंदोल मगरमच्छ। इसके मुंह में आते जाते रहे थे, एक तो खाने का भाव कर नहीं रहा है, ये सोच रहा है कि बताओ लो कैसा मगरमच्छ है कि उसके मुंह में आते जाते हैं लेकिन ये क्यों नहीं खा रहा है। मेरे मुंह में आते तो मैं सबको खा जाता। तो ये खाने का भाव कर रहा, तो ये 7 महीने रख हो जाएगा, ये 7 महीने रख हो जाएगा, वो सुरख हो जाएगा, क्योंकि उसके भाव नहीं है, इसके भाव बन रहे हैं। ये त्रिलोकी चित्र इस मानस्तंभ में चारों तरफ अलग अलग बने हुए त्रिलोकी चित्र, उस पर अष्टपष्टी गुण स्थानीय जो 14 गुण स्थान होते हैं उस साइड बने हुए हैं, इस साइड अष्टपष्टी चित्र। तो इसमें जैसे त्रिलोकी यानी तीनों लोकों का स्पष्ट दिखा रहा है। अब आगे जो ऋषभदेव भगवान आसन आप देख सकते हैं, कितनी सुंदरता से आसन बनी हुई है भगवान की, कलाकृति देख सकते हैं आप, कहीं भी नहीं मिलेगी। जो यहाँ इसमें जो 5 प्रतिमा है इसमें कलाकृति अलग है, आसन की कलाकृति। फिर भावमंडल सुंदरता से उसके भगवान के भावमंडल के ऊपर ये छत्र भी अलग कलाकृति का है। जो 5 प्रतिमा है 5 प्रकार की हैं। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ तीर्थंकर भगवान की ये देखो कितनी सुंदरता से डिजाइन बनी हुई है। यह 6 अक्षरियों के ऊपर शेर, दोनों तरफ बैठे हुए शेर के ऊपर शार्दूल घोड़े और श्राविका ये हाथ जोड़ के नमन कर रहे हैं भगवान को। फिर भावमंडल और छत्र, यहाँ यह 6 अक्षरी चमर नीचे लिए हुए और फूल लिए हुए हैं, ऐसे कलाकृति नहीं मिलेगी। यहाँ शांतिनाथ भगवान भी पद्मासन में, शांतिनाथ भगवान के आजू बाजू में यह 6 अक्षरी खड़ी हुई हैं। और श्रावक ये श्राविक भी हैं, श्राविका। भावमंडल बहुत सुंदरता से बना हुआ है बाबूजी, आप देख सकते हैं। शांतिनाथ भगवान पद्मासन में, बहुत कम प्रतिमा मिली भगवान शांतिनाथ की पद्मासन में, इतनी सुंदरता से। वो भगवान का जूड़ा भी अलग से बना हुआ है बालों का, यहाँ से जाके कर सकते हो, बहुत सुंदरता से। अब यहाँ कुंतनाथ भगवान की ये देखो आसन अलग अलग, और यहाँ कमल पर बनी हुई है आसन। यह 6 अक्षरी के ऊपर हाथी के ऊपर एक शार्दूल घोड़े श्राविक का दोनों तरफ बने हुए हैं भगवान के। यहाँ भावमंडल और छत्र ये तो अलग अलग डिजाइनों में बने हुए हैं। यहाँ मुद्रा भगवान की जैसे तपस्या के समय में आंखें खोले हुए हैं ऐसे दिखते हुए। यहाँ महावीर स्वामी भगवान का चिन्ह भी शेर है और शेरों पे आसन बनी हुई है। शेर भी भगवान का चिन्ह है और शेरों पे आसन बनी हुई है। और ये 6 अक्षरी हाथियों पे खड़ी हुई हैं, और भावमंडल छत्र। ये मूर्तियाँ बनाई हैं, ये राजाओं ने बनवाई हैं? ये राजा खेवपरसी देवपरसी 2 भाई थे, उनने लाखों करोड़ों प्रतिमा बनाई हैं। अब सुनने में ये आता है कि कम से कम 16,000 कारीगर थे उस समय। तो वो 16,000 एक दिन में तो प्रतिमा बन नहीं पाती थी, लेकिन 2-4 दिन में 16,000 प्रतिमा बनाते थे। और फिर औरंगजेब ने काफ़ी मिटवाई हैं, लेकिन उनने बनाना बंद नहीं किया। तो
करोड़ों प्रतिमा खंडित हैं साहब, और जो कुछ ज़मीन में छुपा के रख दी थी वो सारी प्रतिमा अभी भी साबित निकलती हैं, सुंदरता से निकलती हैं, कलाकृति से। हाँ, अभी भी निकलती हैं। जैसे खुदाई करो तो इस कैंपस के बाहर भी यहाँ 2 हाथी दरवाजे बने हुए हैं, जहाँ से आप आए, एक हाथी दरवाजा वहाँ, एक यहाँ। ये राजा महाराजा का किला बचता है। तो फिर किला के बाजू से जाओगे तो नाहर घाटी, राजघाटी, सिद्दकी गुफा और 12 मंदिर। फिर 12 मंदिर से आओगे तो हाथी दरवाज़ा मिलेगा आपके लिए। तो एक ऊपर जब चलते हैं वहाँ हाथी दरवाज़ा, एक बाजू में बेतवा नदी के किनारे हाथी दरवाज़ा। यहाँ भी हर पिलर में 24 तीर्थंकर भगवान हैं। पे भी मंदिर बन रहा है ललितपुर में, बड़ी कॉलेज के बगल में। हाँ, क्षेत्रपाली। जो कारीगरी की हुई है, इसमें कारीगरी की है, इसमें 24 ही बनी हुई है। जैसे ऋषभदेव से आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकर भगवान है, 24 ही पिलर हैं। आप देख सकते हैं तीर्थंकर भगवान, नीचे अक्षड़ी, बाजू में घंटी, यानी घंटी वाले पिलर भी 24 और तीर्थंकर भगवान वाले पिलर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 7 पिलर यहाँ हैं और 6 पीछे और 7 वहाँ, तो 20 और 4 आगे 24, यानी 24 ही बनी हुई है इस मंदिर में नीचे, और 24 ही ऊपर बनी हुई है, यानी 6 तीर्थंकर भगवान एक साइड, यानी 6 चौको 24, चारों तरफ 24। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि खरगासन में है एक साइड प्रतिमा, एक साइड पद्मासन में है, और एक साइड फिर उस साइड भी खरगासन में, यानी आजू बाजू में पद्मासन भगवान बैठे हुए, यहाँ खरगासन में, यानी 2 2 4 2 6, यानी 6 चौको 24। तो एक साइड 6 महावीर तक उसमें चिन्ह हैं, उस पर सब दिखे पद्मासन में है। ये जो वर्तमान में 24 है, इसमें 24 तीर्थंकर भगवान। जैसे ऋषभदेव, इनका चिन्ह भी नीचे बना हुआ बैल, अजितनाथ भगवान हाथी। तो सब भगवानों के चिन्ह बने हुए हैं। ये वर्तमान के, हाँ, वर्तमान के। जैसे ऋषभदेव भगवान बैल, अजितनाथ भगवान हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदन भगवान बंदर। तो नीचे चिन्ह भी बने हुए हैं साहब, ऊपर नाम भी लिखे हैं। अच्छा, ये बंदर, हाँ, नीचे। अब सुमितनाथ भगवान की ये बतख बनी हुई है। पदम प्रभु भगवान का ये कल्प है, कमल। हाँ, सुपार्शनाथ भगवान का ये सातिया, चंदा प्रभु भगवान का चंद्रमा, पुष्पतंत्र भगवान की मगर, और शीतलनाथ भगवान का ये कल्पवृक्ष के। हाँ, और श्रेयांशनाथ भगवान का ये भैंस गैड़ा, वंशपूज भगवान का भैंसा, विमलनाथ भगवान का ये शुगर, और अनंतनाथ भगवान का सेई, ये अंबिका देवी। हाँ, अंबिका देवी। हाँ, ये हाँ हाथ में वो लिए हुए हैं। और धर्म, ये विमलनाथ जी है ये? हाँ, ये अनंतनाथ भगवान। अनंतनाथ। हाँ, जिनकी सेई है, इनका चिन्ह सेई ही ये नीचे बना है। और धर्मनाथ भगवान का ये वो गदा, शांतिनाथ भगवान का हिरण, कुंतनाथ भगवान का ये बकरा, अरहनाथ भगवान की मछली, और मल्लीनाथ भगवान का ये कलश, सुब्रतनाथ भगवान का कछुआ। आराम से है। तो यहाँ नमीनाथ भगवान का फूल, ये कमल नमीनाथ। नेमिनाथ भगवान का शंख, पार्श्वनाथ भगवान का सर्प, पार्श्वनाथ भगवान का सर्प। महावीर स्वामी भगवान का है शेर सिंह। 24 में तीर्थंकर भगवान। इसमें पूरी 24 ही है साहब। महावीर स्वामी जी 24 में है? हाँ, 24। इसमें भी पंच परमेष्टि है, इसमें पंच परमेष्टि बनी हुई है। ये वाला नहीं देखा। हाँ, देख सकते हो। इसमें सभी भगवान हैं, इन पे चिन्ह जैसे नीचे से समझ में आ, जैसे पुष्पदंत भगवान मगर, और अजित ये संभवनाथ, और ये पुष्पदंत मगर, पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ भगवान का तो चिन्ह अलग, आदिनाथ भगवान, और ये शीतलनाथ भगवान और पद्म प्रभु भगवान दोनों। यहाँ अजितनाथ भगवान, यहाँ से पार्श्वनाथ भगवान, आजू बाजू में पार्श्वनाथ भगवान है, दोनों तरफ पार्श्वनाथ भगवान, बीच में आदिनाथ भगवान से चिन्ह है। महावीर स्वामी, यहाँ देखो कितनी सुंदरता से, जो वहाँ प्रतिमा है उसी की सम, जो वो छोटे में थोड़ी ये बड़े में है, पद्मासन में।
जहाँ ये छेछड़ी के ऊपर शेर, शेर के ऊपर शार्दुल घोड़े, श्राविक श्राविका। यहाँ तो भगवान के देव भी खड़े हुए हैं इसमें, ये देवी भी खड़ी हुई हैं दोनों भगवान के पास। यहाँ फूल लिए हुए हैं, चमन लिए हुए हैं। ये प्रतिमा और अलग सी कलाकृति को दर्शा रही है। यहाँ चंदा प्रभु भगवान और पंच परमेष्टि, जैसे प्रथम अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उज्जाय, इस सभी इसमें पंच परमेष्टि हैं पांचों। फिर आदिनाथ भगवान, महावीर स्वामी, आदिनाथ, यानी इसमें 24 तीर्थंकर भगवान एक ही शिला में बने हुए हैं। हाँ हाँ, पद्म प्रभु भगवान, हाँ जी। यहाँ धर्मनाथ भगवान बाजू में ये भुजा है। इसमें नमीनाथ भगवान है, तीनों नमीनाथ भगवान, बाजू में पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान और चंदा प्रभु भगवान। यहाँ आजू बाजू में चंदा प्रभु भगवान, बीच में पुष्पदंत भगवान जो मगर बने हुए हैं। बारहवीं तक की मंदिर। अच्छा अच्छा, तो अलग अलग टाइम पे ये बनाई गई हैं? अलग अलग पहले से ये 4वीं शताब्दी से लेके 11वीं 12वीं शताब्दी तक। हाँ, अपनी जमान की बात है, आप कुछ सारा ही बताएं। अभी जाएंगे दिगंबर जैन भविष्य काल 24 इसका ये क्या 24? यानी भूत भविष्य वर्तमान, यानी ये भविष्य काल। अच्छा, भविष्य काल है ये महावीर स्वामी जी। हाँ, वर्तमान काल और भूतकाल दोनों 24, यानी त्रिकाल 24, तीनों कालों की। तो मेंटेनेंस बहुत तेजी से चल रहा है, थोड़ा अच्छा है। महाराज जी आ रहे हैं। हाँ, ये 28 दिसंबर और भगवान के पहले से आदिनाथ भगवान के पहले से। फिर बाद में फिर क्या है कि फिर आदिनाथ भगवान के पहले भूतकाल और उसके बाद फिर आदिनाथ भगवान से महावीर तक जो 24 तक का है वो अभी वर्तमान काल। नहीं, वैसे जैसे जैन धर्म बोलते हैं वो भगवान महावीर स्वामी जी से स्टार्ट हुआ। नहीं नहीं नहीं, आदिनाथ जी से। तो भविष्य में उस टाइम के भविष्य के अकॉर्डिंग या अब के अभी प्रेजेंट में आएंगे? अभी जो 24 तीर्थंकर है वो वर्तमान काल के हो गए। अच्छा, अब इसके आगे जो होंगे, अच्छा, भविष्यवाणी तो मतलब वो कब से स्टार्ट होगा? वो तो चल मतलब ये जो काल जब खत्म होगा और ये बता रहे हैं आगे, तो उनके नाम चिन्ह वगैरह कुछ नहीं होंगे भविष्य वाले? उनके नाम चिन्ह तो है नहीं, भविष्य वाले। हाँ, भविष्य वाले चिन्ह नहीं है, न भूतकालों वाले चिन्ह हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान जो अभी वर्तमान में वो भी पहले थे। इसलिए जैसे अभी शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर भगवान है, यहाँ शांतिनाथ भगवान 24वें तीर्थंकर भगवान है। अच्छा, भूतकाल में 24वें तीर्थंकर। तो ये सब नीचे नाम लिखे हैं, ये सब शांतिनाथ जी 24वें मतलब कि भूतकाल में, भूतकाल आदिनाथ जी से भी पहले। हाँ, तो ये 24वें है, तो इसके बाद अभी 16वें है वर्तमान में। अच्छा, ये सब यहाँ पे साहब ये पहले तीर्थंकर थे। ये तो डीप स्टडी करने की चीज़ें हैं सर, ऐसे तो कालों का पूरा विवरण। बिल्कुल सर। ये 2 बार चोरी हो चुकी है। ये हाँ, ये यक्ष लक्ष्मी है, उस टाइप का शक तो नहीं है। लाइट ऑन करते हैं एक बार। ये मूर्ति हाँ, क्या होगी चोरी होगी? चोर ले जाते हैं अच्छा, काट के विश्व विदेश में। 2 बार हो गए, एक बार 2009 में, एक 2000 के पहले 2009। तो फिर ये कहाँ से मिली? एक बार वहाँ आगरा मथुरा के पास से बरामद हुई, एक बार दिल्ली के पास से। तो ये तो करोड़ों की होगी। हाँ, करोड़ों की। यहाँ तो कोई जैसे कलाकृति है, लेकिन विदेशों में इसकी कलाकृति की करोड़ों की कीमत है। तो पत्थर स्वयं सैंडस्टोन, तो कलाकृति से है कि अभी पत्थर है, ये पत्थर, ये पत्थर। हाँ, सारे ही पत्थर है, ये पत्थर में ही कार्ड है सारी की सारी। सारे पत्थर सैंडस्टोन हैं, और सैंडस्टोन में ये हर जो पत्थर की जो जैसे कोई पीला लाल जो रंग होते हैं वो रंग बाकायदा रंग हैं। और सब प्रतिमा
हर कलर की बनी हुई है, सफ़ेद पत्थर की भी बनी, पीले पत्थर की भी बनी हुई है, लाल पत्थर की भी बनी हुई है। और जैसे काला पत्थर होता था उसकी भी कुछ प्रतिमा बनी है। वो ग्रेनाइट वाला पत्थर है जो, उसकी भी बनी हुई है। अभी है नहीं, 11 बजे आएगी। क्या 16 से नहीं, लाइट से है, 16 से हो जाएगी। शांतिनाथ भगवान का हिरण, विष्णु पारसनाथ भगवान साथिया, चंदा पिलू भगवान चंद्रमा, सब ये चंद्रमा, और कुंतनाथ भगवान बकरा बना हुआ है, और नमीनाथ भगवान फूल बना हुआ है। ऐसे 24 है। जैसे धर्मनाथ भगवान ये हाँ वो हाँ ये क्या गधा है? गदा गदा, हाँ। और चंदा पिलू भगवान और नमीनाथ भगवान, इसी सब अजितनाथ, नेमीनाथ, 24 तीर्थंकर भगवान, पूरे 24 किस्में हैं ना ये। ये पूरी की पूरी दीवार में जितने भी पिलर्स हैं सभी में पेंटिंग्स बनाई हुई है, सभी में म्यूरल्स है और बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। देखने में बहुत सुंदर लग रही है। कैमरे में पता नहीं इतना क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है, बट ये देखो पिलर्स पे पूरा का पूरा जो नक्काशी, जो आर्किटेक्चर बनाया हुआ है वो बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। इस मंदिर का ये साइड से व्यू देखिए आप, बहुत सुंदर बनाया हुआ है, बहुत सुंदर। इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, बट बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये है श्री महावीर जिनेंद्राय नमः। ये किनका है सर? ये आदिनाथ आदिनाथ मुनिनाथ। यहाँ पे ये मूर्तियाँ रखी हुई है, ये भी मंदिर है सर? ये इसी में ही बनी हुई है, देखो कार्व इसी में हो रहा है। हाँ ये पूरे पत्थर में ही कार्व्ड है। अलग से नहीं रखी है। हाँ ये श्री दिगंबर जैन वासु पूज्यनाथ जिनालय। ये श्री दिगंबर जैन पद्म प्रभुनाथ जिनालय। यह श्री दिगंबर जैन मुनिराज जिनालय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन इट, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ललित सोलंकी द नेचर लवर। जल्दी मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।